अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ अहम और काफ़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर, जो सऊदी अरबिया के हवाले से है। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगी पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि काफ़ी अहम जानकारी है जो सऊदी अरबिया के हवाले से है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सऊदी अरबिया के हवाले से कुछ लेटेस्ट और काफ़ी अहम जानकारी लेके आते रहता हूँ आप तमाम लोगों के लिए। और बस आपसे गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारे जो खबर है, जो वीडियो है, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, आप कमेंट करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया के विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने फैसल के माफ़ कीजिएगा सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से फ़्लाइट के बारे में, यानी फ़्लाइट खोलने के बारे में डिस्कस की है। अब ये है कि काफ़ी लंबे अरसे से फ़्लाइट बंद है इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरबिया के लिए, लेकिन अभी तक ये है कि बस डिस्कस हो रहा है और कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सऊदी अरबिया आने के लिए वो फंसे हुए हैं। कोरोना के टाइम जो चले गए हैं, फिर वो नहीं आ पा रहे हैं, और जो वाया कंट्री से होकर आ रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई जो, तो काफ़ी एक्सपेंस हो रहा है, काफ़ी खर्चा हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकले। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि दोबारा से ये मुद्दा उठाया गया है कि इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए फ़्लाइट जल्द से जल्द खुल जाए। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कब तक जो इंडियन गवर्नमेंट है, कब तक ये कोशिश करके ये डायरेक्ट फ़्लाइट खुलवाती है, और भी जितने भी हमारे तमामी भाई जो फंसे हुए हैं और जो इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरबिया की फ़्लाइट के लिए खुलने का इंतज़ार में हैं, तो बस ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करके सऊदी अरबिया से जो बैन हट लगा हुआ है इसको हटाए और डायरेक्ट फ़्लाइट चालू करवा दे, ताकि जो हमारे भाई जो अपने मुल्क में फंसे हुए हैं और इंडिया से डायरेक्ट अपने सऊदी अरबिया की सफ़र कर सके। और दोस्तों एक और अहम जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक अहम खबर आई है जवाजात की तरफ से, और जिसमें ये बताया गया है कि लगभग 1 महीने के अंदर लगभग 11,000 जो डिसीजन लिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं, यानी 11,000 फैसले सुनाए गए हैं, जिसमें जिसमें सऊदी शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ भी और जो गैर मुल्की हैं उनके ख़िलाफ़ भी। इसमें वो लोग हैं जो वर्क का वायलेशंस कर रहे थे, बॉर्डर सिक्योरिटी का वायलेशन कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे, या फिर वो अकामा का वायलेशंस कर रहे थे। जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास अकामा नहीं है, फिर वो अपने कफ़ील से भागकर काम कर रहे हैं। उनके ऊपर, या फिर जैसे वो बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, या फिर वो उनके ऊपर हुरूफ है, या फिर वो अपने कफ़ील से भागकर काम कर रहे हैं, या फिर वो इल्लीगल रह रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। तो यहाँ पे लगभग 11,000 फैसले सुनाए गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को जेल में भी भेज दिया गया है, और बहुत सारे लोगों के ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको डिपोर्ट भी कर दिया गया है सऊदी अरबिया से। और और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको बहुत जल्द यहाँ से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए डिपोर्ट का फ़ैसला भी सुना दिया गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जवाजात ने यहाँ पे सभी लोगों से अपील की है, जो सऊदी शहरी हैं उनसे भी, और जो गैर मुल्की हैं जो सऊदी अरब में रह रहे हैं उनसे भी। और उन्हें ये कि जवाजात ने कहा है कि किसी भी इल्लीगल लोगों को आप सपोर्ट ना करें, ना ही आप उनको ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करें, और ना ही उनको आप काम दें, और ना ही उनको, या फिर आप छिपाने की कोशिश करें, ना ही कहीं लाने ले जाने की कोशिश करें आप। और अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर भी पेनल्टी लगा दी जाएगी। और दोस्तों एक काफ़ी ज़रूरी खबर जो मैं आप लोग को बीच में शेयर करना चाहूँगा। और दोस्तों ये काफ़ी अहम खबर है कि अगर सऊदी अरब के अंदर आप हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, जिसमें आप ग्रुप बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐड करते हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आपने ग्रुप नहीं बनाया लेकिन उन्होंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया गया, और फिर 2-4 महीने के बाद आपको ग्रुप में से रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और जो आपकी मेंबरशिप थी वहाँ से ख़त्म कर दी गई। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई भी ग्रुप एडमिन, जो व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन है, अगर वो आपको ऐड करता है, फिर वो आपको उसमें से डिलीट कर देता है, यानी कि वहाँ से आपको हटा देता है, तो उसके ऊपर, एडमिन के ऊपर 5 लाख रियाल की जो पेनल्टी और 1 साल का जेल हो जाएगा। और ये अगर आप इस पे शिकायत करेंगे तब, ऐसा नहीं है, जब आप इस पे आप शिकायत करेंगे तब ग्रुप एडमिन के ऊपर 5 लाख रियाल का पेनल्टी और 1 साल की जेल हो जाएगी।
जब आप शिकायत करेंगे तब। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस बात का आप काफ़ी ध्यान रखें। और ये जो चीज़ जो खबर बताई गई है सऊदी शहरी के लिए भी बताई गई है, और जो गैर मुल्की भाई जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी बताई गई है। अगर आप व्हाट्सएप में आप ग्रुप बनाते हैं और फिर किसी को आप ऐड करते हैं, फिर वहाँ से उसको हटा देते हैं, यानी कि उसकी मेंबरशिप आप वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और जिसको आप हटाते हैं अगर वो इंसान आपकी शिकायत करता है तो आपके ऊपर 5 लाख रियाल का जुर्माना और आपको 1 साल की जेल हो जाएगी। तो मैं आप तमामी लोगों से जो हमारे गैर मुल्की भाई हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बात की आप काफ़ी ध्यान रखें कि आप ऐसी गलती ना करें सऊदी अरब के अंदर। और मैं आप तमामी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक अहम ख़बर है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई किसी ने शिकायत कर दिया, अगर आपने ग्रुप बनाया है और किसी एक को आपने हटा दिया, और आपको एडमिन है उस ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का आप एडमिन है, और अगर शिकायत कर देने पर फिर वो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, 5 लाख रियाल का जुर्माना, पेनल्टी, और फिर 1 साल का जेल होगा, तो फिर आप समझ सकते हैं। तो मैं आप तमामी लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस बात की आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें और ऐसी गलती ना करें। क्योंकि ये जो कानून बनाए गए, ये जो रूल बनाए गए, वो सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों के लिए एक बराबर बनाई गई है। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर गलती से बाय मिस्टेक या बाय चांस अगर ग्रुप एडमिन के द्वारा अगर किसी से ऐड हो गया, फिर वो वहाँ से उसको रिमूव कर दिया गया, तो उसके ऊपर ये पेनल्टी लागू नहीं होगी, क्योंकि वो धोखा से हुआ, गलती से हुआ, बाय मिस्टेक हो गया है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लागू होगी। और अगर जिस ग्रुप में आप 1 साल से 2 साल से हो, या फिर 2 महीने से हो, 6 महीने से हो, और फिर आपको वहाँ से वहाँ वो जो ग्रुप एडमिन है आपको हटा देता है, और अगर इसके ऊपर आप जाकर शिकायत करते हैं, तो इस सूरत में जो ग्रुप एडमिन है उसके ऊपर 5 लाख रियाल का पेनल्टी और 1 साल का जेल हो जाएगा। और दोस्तों एक और ख़बर, काफ़ी अहम जानकारी मैं आप लोग को बता दूं। जो बहुत सारे ऐसे हमारे ऐसे जो भाई हैं जो गैर मुल्की जो सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हैं अपने मुल्क, और जब वो चले गए तो ऐसा हुआ कि उनका कफ़ील ने उनकी जो कंपनी है वो कंपनी ही बंद कर दिया, और जो कफ़ील का काम था वो ख़त्म हो गया। और इस सूरत में अब जो लोग चले गए हैं तो ये वजह से सवाल कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हुरूफ दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जवाजात ने ये बताया है, ये जवाब देते कहा है कि हुरूप लगाने के लिए उनको सऊदी अरब में होना ज़रूरी है। अब जो लोग अपने मुल्क में चले गए हैं और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे उनकी कफील ने कंपनी बंद कर दिया, और अब वो चेक कर रहे हैं, वो जबरदस्त सवाल कर रहे हैं कि हमें अब हुरूप में दिखा रहा है, तो ऐसे नहीं है। जवाजात ने ये क्लियर कर दिया है कि वो हुरूप में जब आप सऊदी अरब में मौजूद रहेंगे तभी हुरूप लग सकता है, और आपका अकामा भी वैलिड होना ज़रूरी है, तभी हुरूप लगेगा। जब आप सऊदी अरब में रहेंगे और आपका अकामा भी वैलिड है तभी आपके ऊपर हुरूप लगेगा, आपका कफ़ील लगा सकता है। और आपको आप सऊदी अरब में है नहीं तो फिर आपके ऊपर हुरूप लग ही नहीं सकता। लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनका अकामा जो है वो भी कैंसिल हो गया। ये कैसे हुआ है? तो इसका काफ़ी आसानी तरीके से जवाजात ने जवाब देते हुए कहा है। और ये कहा है, जवाजात ने कहा है कि जो कफ़ील है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि आप छुट्टी पर गए हैं, एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा पे गए हैं, छुट्टी पर गए हैं, और जब तक आपका जो एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा जो है वो एक्टिव है, यानी कि अगर आप अपने मुल्क में रह रहे हैं और आप अपने मुल्क में रहने के दौरान ही आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपका कफ़ील है, आपका कफ़ील उसमें उस दौरान क्या करेगा कि आपका जो अकामा है उसको कैंसिल करा देगा। यहाँ पे ये होता है कि आपका जो एग्ज़िट एंट्री वीज़ा जो है एक्सपायर हुई, तो आपका कफ़ील क्या करेगा, क्रूज़ वाला अहमियत की जो कैटेगरी में डालकर आपको वीज़ा को कैंसिल करा देता है। और उसमें आपका कफ़ील ये कहेगा कि मेरा आमिल छुट्टी गया और फिर वो दोबारा वापस नहीं आया, इसी वजह से हम उसका वीज़ा को कैंसिल कर रहे हैं। यानी जो अकामा होता है उसको कैंसिल करवा देता है कफ़ील। तो दोस्तों ये आज की आपको वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, किसी अहम जानकारी के साथ, किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।